कि अगली बार जब आप वो गाना सुने कि हाईलाइट करा दे मेरे काले बाल वे, जो लोग रोजाना डाई करने वाले कलर बालों में लगाते हैं उनके अंदर नजला, अक्सर लड़कियों को नजले की प्रॉब्लम रहती है। आप अल्ट्रासाउंड कराती हैं, मेरी ओवरी में सिस्ट बनी हुई है। कई लड़कियों को एक शिकायत रहती है कि हमारी स्किन के अंदर स्वेलिंग है जी। थायराइड तो नहीं है, थायराइड भी नॉर्मल है। क्या प्रेग्नेंट वुमेन को हेयर डाइंग करना, हेयर कलरिंग करना, हेयर हाइलाइटिंग करना सेफ है? हमारे बाल कच्चे हो गए हैं, ब्रिटल हो गए हैं, टूटने लगे हैं, झड़ने लगे हैं। अगर दूध पिलाने के दौरान कोई महिला हेयर डाइंग का इस्तेमाल करती है, और जिस भी प्रोडक्ट में खुशबू है, वो चाहे आपका सैनिटरी पैड हो या फिर हेयर ऑयल, आज हर लड़की को आप देखिए यंग एज से ही थायराइड की प्रॉब्लम है। क्या आपने कभी अपने हेयर ऑयल को पलटकर देखा? 100 मिलीलीटर के आलमंड ऑयल में 99 मिलीलीटर मिनरल ऑयल के अंदर एक बूंद आलमंड ऑयल की डालकर वो डालते भी हैं कि नहीं? आपके अंदर हार्मोनल इंबैलेंस होता है। आप देखिए आज यंग लड़कियों को जिस भी प्रोडक्ट पर MEA DEA TEA लिखा मिले तो समझ लीजिए फेस लोशन, फेसेस, स्माइलिंग फेसेस रखो। नहीं, स्माइल वाला काम तो छोड़ा ही नहीं, डरा दिया। अखरोट के छिलके को पीस कर अगर आप बालों में यूज करें, मेरे लिए अच्छी जानकारी थी कि मैं फ्यूचर में ना करूं ऐसा। अक्सर हम लोग पार्टी में या किसी भी विवाह फंक्शन में जाने के लिए तैयार होते हैं, चाहे वो सुंदर सुंदर कपड़े पहनने हो, चाहे चेहरे के ऊपर लोशन लगाना हो खुद को गोरा करने के लिए, या फिर अपने बालों को संवारना हो, उसे हम नाम देते हैं हेयर ट्रीटमेंट। हेयर ट्रीटमेंट कई तरीके का हो सकता है। कलरिंग, जिसमें हम बालों को रंगते हैं। कर्लिंग, जिसमें हम बालों को घुंघराले करवाते हैं। ब्लीचिंग करवाते हैं हम बालों की। रिलैक्सिंग करवाते हैं, रिलैक्सिंग मतलब अगर किसी के घुंघराले बाल हैं तो उनको हम स्ट्रेटनिंग करवाते हैं। या केरा स्मूथ, रीबॉन्डिंग, नैनोप्लास्टी, बोटॉक्स ट्रीटमेंट, हेयर सेट करने हो, चाहे कि जहां पर वो हैं वो वहीं पर ही टिके रहें और हम सुंदर दिखें। या फिर अपने बालों को सुखाने के लिए हम ड्रायर्स का इस्तेमाल करते हो। दीज ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ हेयर ट्रीटमेंट। अब हेयर डाई काम कैसे करती है, क्योंकि आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये कि जो कलरिंग एजेंट्स या कलरिंग केमिकल्स या प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जब हम अपने बालों पे अप्लाई करते हैं, हाउ डू दे वर्क? नंबर 1, पहले वो आपके बाल की ऊपरी सतह क्यूटिकल को ओपन करते हैं और उसके बाद जो उसके अंदर के केमिकल कलर्स हैं वो आपके हेयर कॉर्टेक्स में डिपॉजिट करते हैं। एंड नंबर 3, उस क्यूटिकल को दोबारा क्लोज करते हैं ताकि जो कलर केमिकल ने दिया है वो उसके अंदर लॉक हो जाए। हेयर डाइंग कई तरह की हो सकती है। परमानेंट हेयर डाइंग, जो ऑक्सीडेटिव तरीके से आपके बालों के स्ट्रक्चर को या केमिकल कंपाउंड को चेंज करके कई हफ्तों तक, कई महीनों तक या पूरे साल तक चल सकती है। जैसे आप कहते हैं ना कि ये कई वॉशेस में भी नहीं निकलेगी, 6 महीने तक आपका कलर चल जाएगा जब तक आपके नए बाल ना आए। नंबर 2, सेमी परमानेंट हेयर कलरिंग, वो एजेंट्स जो आपकी बालों की सतह से आयनिक फोर्सेस या वंडरवॉल फोर्सेस से जुड़े हुए होते हैं, वो कुछ वॉशेस में आपके बालों से निकल जाता है। नंबर 3, डेमी परमानेंट हेयर डाइंग, जो परमानेंट और सेमी के बीच की कैटेगरी है। देन टेम्परेरी हेयर डाइंग, कुछ लोग कहते हैं, कुछ कंपनीज की, आप एक बार बालों को कलर करके निकल चलें, फिर एक वॉश में ये आपको साफ कर देंगे तो आपके बालों का नेचुरल कलर दोबारा से आ जाएगा। और नंबर 5 होता है हेयर डाई, जो अक्सर वो लोग इस्तेमाल करते हैं जिनके ग्रे कलर्स या व्हाइट कलर्स के हेयर होने शुरू हो जाते हैं और वो ग्रेजुअल अपने बालों को कलर करते करते और उसके बाद डाई का इस्तेमाल करते हैं कि धीरे धीरे एक दिन तो शायद हमारे बाल काले हो जाएंगे या ग्रेइंग ऑफ हेयर या व्हाइटनिंग ऑफ हेयर रुक जाएगी। केमिकल्स, हर एक प्रोडक्ट जो मार्केट में अवेलेबल है, चाहे वो कितनी ही गारंटी कर ले कि हमारा ये केमिकल फ्री प्रोडक्ट है, हमारा ये प्रोडक्ट बढ़िया है, क्या आपने कभी अपने हेयर ऑयल को पलटकर देखा? जो आप बादाम का तेल समझकर मार्केट से खरीद कर ला रही हैं, या बच्चे के ऊपर जो आप तेल इस्तेमाल करती हैं बेबी ऑयल के नाम पर, कभी उसको पलट कर देखना। उसके ऊपर लिखा होता है सबसे पहले मिनरल ऑयल या फिर वेजिटेबल ऑयल। मिनरल ऑयल, जैसे नाम से हमें लगता है कि इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होंगे, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, और ये बहुत अच्छा होता होगा बॉडी के लिए। लेकिन गौर करिएगा, मिनरल ऑयल पेट्रोल से निकलने वाला पदार्थ है। जैसे कि वैसलीन होती है, डीजल होता है, कई परतों के बाद फिल्टर करने के बाद निकलने वाला तेल मिनरल ऑयल है, जिसका कई स्टडीज में पता लगा है जो नेगेटिवली इंपैक्ट करते हैं हमारी बॉडी को। और मिनरल ऑयल का सबसे ज्यादा यूज किया जाता था मेडिकल साइंस में कब्ज के लिए। जिन लोगों को कब्ज रहती थी तो उनको इंजेक्शन से मिनरल ऑयल दिया जाता था ताकि उनका जो स्टूल है वो पास हो सके। लेकिन कंपनीज ने देखा कि इस मिनरल ऑयल को तो हम तेल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं,
कुछ बूंदे 100 मिलीलीटर के आलमंड ऑयल में 99 मिलीलीटर मिनरल ऑयल के अंदर एक बूंद आलमंड ऑयल की डालकर, वो डालते भी हैं कि नहीं, और आपको बेच दिया जाता है कि हम आपको बादाम का तेल आपके बालों में लगाने के लिए दे रहे हैं। लेकिन मुद्दा है हेयर डाइंग का। सबसे पहले अमोनिया। अमोनिया अगर आपके हेयर डाई कलर में है, हाइलाइटिंग कलर कंपाउंड में है, तो वो काम करता है आपके हेयर क्यूटिकल को खोलने का। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रोसेस में हेयर क्यूटिकल को खोलना है। और ये केमिकल क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट्स आपकी बॉडी पर कर सकते हैं। स्कैल्प बर्न्स, आपके जो सिर की त्वचा है उसको जला सकते हैं। रेस्पिरेटरी इरिटेशन, आपके नाक से लेकर और आपके फेफड़ों के सबसे छोटे हिस्से तक को इरिटेट कर सकते हैं। आईज, आंखों के लिए बहुत खतरनाक है। अस्थमा, दमा तक ये कर सकते हैं। और फ्लूइड बिल्डअप इन लंग्स, जिससे आपको निमोनिया तक हो सकता है। यानी आपका कलरिंग एजेंट आपके लिए इतना खतरनाक हो सकता है। सेकंड, पैराफिनाइल इन डाइअमीन, पीपीडी, जो हेयर जो डाइंग है उसकी डार्कनेस को डिफाइन करता है कि कितना गूढ़ा रंग आपके बालों में आएगा। और ये आपके सिर पर माइल्ड इचिंग यानी खारिश से लेकर और फोड़े फुंसी तक कर सकता है। और ये केमिकल कई कंट्रीज में तो लोगों द्वारा आत्महत्या करने के लिए यूज किया जाता है। जिसको आत्महत्या करनी हो वो पीपीडी पी लो और वो मर जाते हैं। तो वो केमिकल डाई वाले आपके कंपाउंड में डालते हैं, केमिकल में डालते हैं। नंबर 3, रिसोर्सिनोल, जो काम करता है आपके इन केमिकल्स के साथ मिलके आपके बालों का शेड फाइनल करने के लिए। अक्सर आपने जो डाइंग वाले या ये जो पार्लर वाले हैं कहते सुने होंगे कि अभी डाई कर रही है ना मैडम, अभी नहीं पता लगेगा, लास्ट में जब शेड फाइनल होएगा फिर आपको पता लगेगा आपके बालों के अंदर क्या शेड आया हाइलाइटिंग का। तो रिसोर्सिनोल वो केमिकल है जो आपके हेयर डाइंग के कलर को शेड फाइनल करता है। और इसका क्या खतरनाक इफेक्ट हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा आप। थायराइड की कई बीमारियां जिसमें गॉइटर, हाइपोथायराइडिज्म, आज हर लड़की को आप देखिए यंग एज से ही थायराइड की प्रॉब्लम है। स्किन इरिटेशन, हर लड़की को किसी ना किसी तरह की स्किन की प्रॉब्लम है। नर्वस सिस्टम डैमेज, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है। और इतना ही नहीं, अगर आप इस केमिकल को लगाने के बाद अपने बालों को धोते हैं और वो पानी सीवरेज सिस्टम में जाता है तो एक्वेटिव लाइफ, जो पूरी पॉन्ड है जो जहां पर पानी जमा है, उस केमिकल की वजह से वो पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। नंबर 4, डीएम हाइडेंटॉइन, जिसे फॉर्मेल्डिहाइड के नाम से भी जाना जाता है। और वो काम आता है आपके प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए। आपने प्रोडक्ट को कभी देखना गौर से, मैन्युफैक्चरिंग डेट 1 फरवरी 2025 और एक्सपायरी डेट 2 फरवरी 2026। तो 1 साल तक आपके प्रोडक्ट को जो केमिकल ठीक रखने के लिए उसमें डाला जाता है वो आपके लिए कितना घातक हो सकता है। कैंसर। नंबर 2, स्किन्स और लंग्स की इरिटेशन, इम्यूनोटॉक्सिसिटी। आज हम जरा सी ही सर्दी आते ही या गर्मी मौसम चेंज होते ही बीमार होने लगते हैं, कहते हैं यार आजकल क्लाइमेट चेंज हो रहा है। बट हम ये ध्यान नहीं देते कि हम क्या डाइट कर रहे हैं, क्या हम प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, एंड हाउ दोज कंपाउंड्स आर नेगेटिवली इंपैक्टिंग अवर हेल्थ। इरिटेशन या छाती से वीजिंग की साउंड आना या गला खराब कर देना। नंबर 5, थैलेट्स। जिस भी प्रोडक्ट में खुशबू है, वो चाहे आपका सैनिटरी पैड हो या फिर हेयर ऑयल हो या फिर हेयर डाइंग कंपाउंड्स हो, उसमें आप देखिएगा इसके अंदर गुलाब की खुशबू आती है, इसके अंदर जैस्मीन की खुशबू आती है। दोज ऑल आर अननेचुरल। अगर आप अपने फ्रिज में गुलाब के फूल को रखते हैं तो क्या अगले दिन भी उसमें से गुलाब की महक आती है? सड़ जाता है वो। तो ऑल दीज फ्रेग्रेंसेस जो केमिकल कंपाउंड्स है वो थैलेट्स होते हैं। मेरा डिटेल लेक्चर हुआ था सैनिटरी पैड्स पे, जिसकी वजह से आपके अंदर हार्मोनल इंबैलेंस होता है। आप देखिए आज यंग लड़कियों को सबसे ज्यादा हार्मोनल इंबैलेंसेस हैं, उनके पीरियड्स इरेगुलर हैं, पेनफुल पीरियड्स हैं, उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, उनका मूड चिड़चिड़ा है, हार्मोनल इंबैलेंस हो रहे हैं उनके अंदर, फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स उनके अंदर आ रही है, मिसकैरियज उनके अंदर हो रहा है, या प्रेग्नेंट अगर कोई विमेन इस केमिकल को लगा ले तो उसके बच्चे के अंदर डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसका बच्चा अपंग पैदा हो सकता है। नंबर 6, जो कंपनियां आपको प्रोडक्ट बेचती हैं कि हमारा जो ये डाई प्रोडक्ट है ये अमोनिया फ्री है। आप देखिए कई एड्स आती हैं डाई वालों की, हमारे प्रोडक्ट में अमोनिया नहीं है, तो वो कंपनी इन कंपाउंड्स का इस्तेमाल करती है इथेनोलामीन्स, जिसकी फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म MEA DEA या TEA है। जिस भी प्रोडक्ट पर MEA DEA TEA लिखा मिले तो समझ लीजिए कि ये कंपाउंड उसके अंदर है और ये काम करता है तेल और पानी को आपस में मिक्स करने का।
और ये कंपाउंड इसीलिए कंपनियां डालती हैं उसके अंदर, और ये आपके स्कैल्प, आपके सिर की त्वचा को, स्किन को इरिटेट कर सकता है, आपके ऑर्गन टॉक्सिसिटी कर सकता है, ऑर्गन्स के अंदर जहर का काम कर सकता है, कैंसर के रिस्क को बढ़ा देता है, आपकी त्वचा के अंदर इरिटेशन कर देता है, और टॉक्सिक टू केराटिनोसाइट्स। आप देखिए कि लड़कियों की स्किन डार्क हो रही है आजकल, वो तरह तरह के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं यार पता नहीं मेरी स्किन ब्लैक होती जा रही है, बिकॉज दीज keratinocytes are being destroyed by this chemical. नंबर 7, आपने अक्सर सुना होगा कि इस शैम्पू में सल्फेट नहीं है, सल्फेट फ्री शैम्पू है। तो जिन शैम्पू में या जिन कंपाउंड्स के अंदर सल्फेट होता है, वो सल्फेट क्या काम करता है, आपके हेयर को एक नेचुरल ऑयल की लेयर हमेशा प्रोडक्ट करती है। आपकी बॉडी में कुछ भी वेस्ट नहीं है। आप सोचते हैं ना कि मेरी स्किन ऑयली है, मेरे हेयर ऑयली है, ये बड़ा गलत है। नो, दैट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय नेचर टू प्रोटेक्ट योर हेयर एंड स्किन फ्रॉम हार्मफुल एनवायरमेंटल सब्सटेंसेस। लेकिन सल्फेट वाला शैम्पू आप यूज जब करती हैं तो नेचुरल ऑयल आपके बालों का चला जाता है, जिस वजह से आपके अंदर डैंड्रफ डेवलप हो जाती है। आप डैंड्रफ पता है क्या होता है? डैंड्रफ होता है फंगस, यानी जैसे ही नेचुरल ऑयल की लेयर आपके बालों से गई तो फंगस ने अपनी वहां पर जगह बना ली। नंबर 8, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वो आपके बालों को ब्लीच करने का काम करता है, जिसकी वजह से आपके बालों का मॉइस्चर खत्म हो जाता है। हेयर डाइंग, हेयर हाइलाइटिंग, हेयर कलरिंग करने वाली महिलाएं कहती हैं कि हमारे बाल दो मुंहे आने लगे हैं, हमारे बाल कच्चे हो गए हैं, ब्रिटल हो गए हैं, टूटने लगे हैं, झड़ने लगे हैं, या उनका नेचुरल कलर रूखे हो गए हैं वो, तो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। लेड एसीटेट, जो लोग रोजाना डाई करने वाले कलर बालों में लगाते हैं उनके अंदर लेड होता है, और आपको पता है कि लेड अगर आपकी स्किन के थ्रू आपकी बॉडी में, आपकी ब्लड सर्कुलेशन में चला जाए तो आपको लेड पॉइजनिंग हो सकता है, जिससे आपको हाई बीपी की समस्या हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, जॉइंट एंड मसल पेन, डिफिकल्टी विद मेमोरी, हेडेक, एब्डोमिनल पेन, मूड डिसऑर्डर्स, लो स्पर्म काउंट। आप देखिए आजकल पुरुषों के अंदर लो स्पर्म काउंट होने लगा है, नील शुक्राणु, शुक्राणुओं की कमी, या शुक्राणु ठीक से नहीं बन रहे हैं, हमें पता नहीं होता है। आजकल यंगस्टर्स के बाल बहुत जल्दी व्हाइट आने लगते हैं, वो डाई इस्तेमाल करने लगते हैं, देन फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सोचते हैं कि लड़के में कमी है। नो, द प्रोडक्ट्स यू आर यूजिंग आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एनॉमली इन योर बॉडी, प्री मैच्योर बर्थ इन प्रेग्नेंट वुमेन। अगर कोई प्रेग्नेंट विमेन इन हेयर डाइज का इस्तेमाल कर रही है जिसके अंदर लेड है, तो उसके अंदर प्री मैच्योर डिलीवरी यानी समय से पहले गर्भ जो उसका है वो गिर जाएगा। पैराबेन्स नंबर 10 पे, जो प्रिजर्वेटिव के तौर पर काम करता है, जो आपके प्रोडक्ट के अंदर बैक्टीरिया और फंगस को उगने से बचाता है। और ये पैराबेन्स जो होते हैं, ये महिलाओं के अंदर एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, सुना है आपने नाम? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और ये थायराइड के हार्मोन्स होते हैं, यही एक लड़की की पूरी रिप्रोडक्टिव लाइफ को कंट्रोल करते हैं। उसकी प्यूबर्टी से लेके उसके मीनोपॉज तक इन हार्मोन्स का बैलेंस ही उसकी लाइफ को चलाता है। और पैराबेन नाम का कंपाउंड अगर आपकी बॉडी में चला जाए तो ये एस्ट्रोजन का काम करता है। आपकी बॉडी समझती है कि एस्ट्रोजन है, जिसकी वजह से आपके अंदर कई तरह की रिप्रोडक्टिव बीमारियां, इंक्रीज चांस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। आज इंडिया में सबसे ज्यादा महिलाओं में मौतों का कारण ब्रेस्ट कैंसर है। हर तीसरी चौथी महिला को पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, या पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ब्रेस्ट कैंसर, या तरह तरह की ऐसी सिस्ट बनी हुई होती हैं। आप अल्ट्रासाउंड कराती हैं, मेरी ओवरी में सिस्ट बनी हुई है, होता है ना आपके, तो इसमें जो बनी हुई है, जो झिल्ली बनी हुई है, वो आपको पेन कर रही है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ दीज केमिकल्स, दैट कैन बी कॉज्ड बाय दीज केमिकल्स। और नंबर 11, हैवी मेटल्स, जो इम्प्योरिटीज के तौर पर आपके प्रोडक्ट में हो सकती हैं, जो आपके अंदर इम्यून एनीमिया का काम करती हैं, न्यूरोटॉक्सिसिटी का काम करती हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेज और अदर एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स आपकी बॉडी में हो सकते हैं। बोर हो रहे हो क्या? जी। और जो प्रॉब्लम्स ये हेयर डाइंग, हेयर कलरिंग, हेयर हाइलाइटिंग या प्रोडक्ट्स आपकी बॉडी में कर सकते हैं, जरा ध्यान से सुनिए, बड़ी शॉर्ट में बता रहा हूं। रेस्पिरेटरी इरिटेशन, अस्थमा तक कर सकते हैं। सप्रेशन ऑफ इम्यून सिस्टम, आपकी रोग विरोधक क्षमता जो है उसको कम कर सकते हैं। क्वाट्रेनियम 15 नाम का कंपाउंड फॉर्मेल्डिहाइड रिलीज करता है, जो आपको कैंसर कर सकता है। फिनाइलिनडाइमिन, जिसके बारे में बता चुका हूं, वो स्किन और रेस्पिरेटरी इरिटेंट का काम कर सकता है। ल्यूकीमिया, आपके अंदर ब्लड कैंसर का काम कर सकता है। और ये सभी कंपाउंड्स आपकी स्कैल्प की स्किन से, आपके सिर की स्किन से आपके ब्लड में चले जाते हैं। आपको मालूम है कई ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आपकी स्किन से आपके ब्लड में चले जाते हैं। थर्मामीटर का पारा देखा है जो नीचे होता है चमकीला सा, उसको तोड़ लेना और उसको हाथ पे रख लेना, गोली बन जाएगी, उसको मसल देना, आपकी स्किन से आपके ब्लड में चला जाएगा वो।
और मर्करी पॉइजन कर देगा, कैंसर रिस्क को बढ़ा देता है। जो लोग डाइज का इस्तेमाल करते हैं 25% ज्यादा रिस्क है उनके अंदर कैंसर डेवलप हो जाए। 9% ज्यादा रिस्क है उन महिलाओं के अंदर ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होने का जो हेयर डाइज, परमानेंट हेयर डाइज कराती हैं। ब्लैडर कैंसर, हमारे मूत्राशय जिसके अंदर हमारा यूरिन कलेक्ट होता है, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर ये कर सकता है। एलर्जिक रिएक्शन आपकी बॉडी में हो सकती है। कई लड़कियों को एक शिकायत रहती है कि हमारी स्किन के अंदर स्वेलिंग है जी। थायराइड तो नहीं है, थायराइड भी नॉर्मल है और सब चीजें भी नॉर्मल है, लेकिन स्किन के अंदर स्वेलिंग है। एंजियोइडीमा नाम की बीमारी ये हेयर डाइज आपके अंदर कर सकती हैं। डैंड्रफ आपके अंदर डेवलप कर सकती हैं। हेयर लॉस, क्योंकि उसके हेयर क्यूटिकल को, हेयर रूट को उसने कमजोर कर दिया है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी, आपकी किडनी को नुकसान पहुंचा सकती है। स्केलेटल मालफॉर्मेशन, आपके जो हड्डियों का ढांचा है उसकी शेप को बिगाड़ सकती है। डीजनरेटेड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आपके अंदर हो सकता है। एनीमिया ड्यू टू सीरम आयरन कंसंट्रेशन इज डिक्रीज्ड, आपके अंदर एनीमिया डेवलप हो सकता है। म्यूटेजेनिसिटी, आपके सेल के अंदर जो डीएनए है उसके जीन के अंदर म्यूटेशन करके आपके अंदर बीमारियां पैदा कर सकता है। साइटोटॉक्सिसिटी, आपकी बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ड्यूडेनल लीजन्स, आपकी आंतड़ियों के अंदर लीजन्स कर सकता है। क्रोमोसोमल एबेरेशंस, जब रिप्रोडक्शन होता है, बच्चे उसका जन्म हो रहा होता है, निर्माण हो रहा होता है, उस समय पर जब क्रोमोसोम की मूवमेंट होती है तो उस एबेरेशंस को क्रोमोसोमल एबेरेशंस कहा जाता है। तो हेयर डाई के केमिकल्स वो कर सकते हैं। न्यूमोथोरैक्स, आपके थोरैक्स के अंदर एयर डिपॉजिट हो सकती है। सीवियर फेशियल स्वेलिंग, आपके चेहरे के अंदर सूजन हो सकती है रिएक्शन से। रेप्डोमायोलाइसिस, आपके मसल्स डिस्ट्रॉय होकर ब्लड में घुलने लग सकते हैं। डिस्निया, सांस लेते हुए दर्द हो सकता है। एस्फिक्सिया, घुटन हो सकती है। एंजियोडीमा मैंने आपको बता दिया। ऑक्यूपेशनल राइनाइटिस, नजला, अक्सर लड़कियों को नजले की प्रॉब्लम रहती है। मेरे को जी 4 साल हो गए, नजला है, ठीक नहीं हो रहा, बट वी डू नॉट नो दैट द केमिकल्स वी आर यूजिंग इन द फॉर्म ऑफ कॉस्मेटिक्स आर कॉजिंग दैट एलर्जिक राइनाइटिस, और ये नजला उसका कारण हो सकता है। ग्लोमेरुलर हाइपरीमिया, आपकी किडनी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन या प्रेशर को बढ़ा सकता है। ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल हेमरहेजेस, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, मिजेंजियल हाइपरप्लेजिया, बायोलॉजिकल टर्म्स है लेकिन ये बीमारियां आपके अंदर हो सकती हैं। मल्टीपल माइलोमा, टेस्टिकुलर जर्म सेल ट्यूमर, हीमोपोइटिक कैंसर और ओवेरियन कैंसर आप लोगों के अंदर हो सकता है अगर आप हेयर डाई या हेयर हाइलाइटिंग या हेयर कलरिंग का इस्तेमाल परमानेंट, टेम्परेरी, डेमी परमानेंट या वो कोई भी आप ग्रेजुअल हेयर डाइज यूज कर रही हैं। बोल हो रहे हो क्या? प्रेगनेंसी में क्या प्रेग्नेंट वुमेन को हेयर डाइंग करना, हेयर कलरिंग करना, हेयर हाइलाइटिंग करना सेफ है? नहीं। पहले ट्राइमेस्टर में 9 महीने की प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर्स में बांटा गया है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। सबसे ज्यादा जो सेंसिटिव टाइम किसी प्रेगनेंसी में होता है वो होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, क्योंकि उस समय बच्चा बहुत ही ज्यादा माइन्यूटली डेवलप हो रहा होता है। उसका एम्ब्रियो जो होता है जाइगोट से जब मल्टीप्लाई करके बन रहा होता है, तो उस समय पर अगर आपकी बॉडी में कोई भी केमिकल जाता है, अगर आप स्ट्रेस भी ले रही हैं, आपके अंदर कॉर्टिसोल भी अगर ज्यादा बन रहा है, तो वो भी आपके बच्चे की डेवलपमेंट को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। रेयर चांसेस हैं, बट अगर ब्लड के थ्रू आपके स्कैल्प के से एब्जॉर्ब होकर ये केमिकल्स प्रेग्नेंट वीमेन के अंदर चले जाएं, तो ये एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स का काम करती हैं, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डैमेज कर सकती हैं और बच्चे के मेटाबॉलिज्म पर इफेक्ट डाल सकती हैं। वो प्रोडक्ट्स जिसके अंदर खुशबू हो, थैलेट्स हो, वो प्रोडक्ट्स जिसके अंदर पैराबेन हो, प्रिजर्वेटिव हो, वो प्रोडक्ट जिसके अंदर ट्राइक्लोसैन हो, वो प्रोडक्ट्स जिसके अंदर किसी भी प्रकार की खुशबू हो, उनको प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड करना चाहिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान यानी पहले 3 महीने के दौरान अगर कोई प्रेग्नेंट महिला हेयर डाइंग का यूज करती है तो उसके बच्चे के अंदर एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया डेवलप हो सकता है। अगर दूध पिलाने के दौरान कोई महिला हेयर डाइंग का इस्तेमाल करती है और केमिकल उसके अंदर चला गया, उस बच्चे के अंदर एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया डेवलप हो सकता है। सेमी परमानेंट या टेम्परेरी हेयर डाई यूज करने से बच्चे के अंदर न्यूरोब्लास्टोमा हो सकता है। पहले महीने के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप फेस पर लोशन लगा रही हैं, होता है ना लोशन लगाते हैं, फेस लोशन, अगर पहले महीने के दौरान आप फेस लोशन लगा रही हैं तो ऐसे में बच्चे के अंदर टेस्टिकुलर जर्म सेल ट्यूमर हो सकता है। अगर आप डाई यूज कर रही हैं प्रेगनेंसी से 1 महीने पहले या प्रेगनेंसी या डिलीवरी के 1 महीने बाद, तो आपके अंदर मैलिग्नेंट जर्म सेल ट्यूमर डेवलप हो सकता है। ऐसे में क्या करें? प्रेग्नेंट महिला ये चीजें करके अपने आप को इन नुकसानों से बचा सकती है। एक तो अगर आपको हेयर लाइटिंग करानी होता है अवॉइड ही करें,
मत ही करें हेयर डाई। अदरवाइज आप स्ट्रैंड्स पे हेयर डाई करा सकती हैं कि जैसे एक बालों का थोड़ा सा एरिया आपने सिलेक्ट करवा के उसको स्ट्रैंड से आपने डाई करवा लिया। आप कम से कम पहले तिमाही तक रुक जाएं, पहले ट्राइमेस्टर में किसी प्रकार का प्रोडक्ट यूज ना करें, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में करवा लें। नेचुरल कलर्स या इंग्रेडिएंट्स का ही यूज करें। जब भी आपका हेयर ट्रीटमेंट हो तो आप गौर करें कि वो प्रॉपरली वेंटिलेटेड एरिया हो, जिसके अंदर हवा का आदान प्रदान हो, यानी केमिकल्स रूम के अंदर ना हो। ज्यादा देर तक केमिकल डाई ना लगाएं। अक्सर हमें पता ही नहीं होता है, हम क्या करते हैं हेयर के ऊपर वो डाई लगा लेते हैं और उन चिपके हुए बालों के साथ ही बच्चे को स्कूल छोड़ाए, खाना खा लिया, सब्जी काट ली, फिर अब धूप निकल आई है, 3-4 बज गए, अब मैं नहा लेती हूं। तो वो ज्यादा देर तक अगर आप हेयर डाई, और आप सोचते हैं कि उस हेयर डाई से ना ज्यादा देर तक लगाने से मैंने 15 रुपए में और कलर को डार्क अपने सिर पर रख लिया, तो जिस वजह से ये हो जाता है। वियर ग्लव्स वाइल ट्रीटमेंट। जब भी आप हेयर ट्रीटमेंट कराएं या करें या खुद करें अप्लाई वो केमिकल्स, तो अपने हाथों में ग्लव्स जरूर पहने। पैच टेस्ट। प्रेग्नेंट महिला अगर हेयर डाइंग के लिए, हेयर कलरिंग के लिए, हेयर हाइलाइटिंग के लिए जा रही है तो उस केमिकल का पैच टेस्ट करा लें कि कहीं आपके अंदर सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस तो ना हो जाएं। हमारे सिविल हॉस्पिटल कैथल में ऐसे कई पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि जी ये प्रोडक्ट यूज करते ही, हेयर डाई का, इस कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते ही पूरे शरीर पर लाल दाने हो गए, पूरे शरीर पर खुजली हो गई, हमें ऐसा लगा कि रिएक्शन हमारे अंदर होगी जैसे कोई दवाई खा ली हो। तो कोशिश करें कि आप उसका पैच टेस्ट पहले जरूर करा लें। अगर आप खुद कॉस्मेटोलॉजिस्ट हो, अब कुछ महिलाएं होती हैं जी हमारे पास तो रोजगार का साधन ही हेयर हाईलाइट करना है, हम क्या करें। अगर कोई महिला एक हफ्ते में 40 घंटे से ज्यादा हेयर डाइंग के केमिकल्स के संपर्क में है तो उसे मान लिया जाता है कि ये प्रोफेशनल कॉस्मेटोलॉजिस्ट है हेयर डाइंग की। ऐसे में अपने आप को इन चीजों से जरूर बचाएं। सिलेक्ट जेंटल डाई, एक ऐसी डाई का इस्तेमाल करें जो शरीर के लिए जेंटल हो। यूज टेम्परेरी डाई, जितना हो सके परमानेंट डाई से बचकर रहें। और जिन लोगों को, ध्यान से सुनना, जिन लोगों को सोराइसिस हो, सोराइसिस पता है आपको, स्किन की बीमारी होती है जिसके अंदर स्किन झड़ने लगती है टूट टूट के, जिन लोगों को सोराइसिस हो, स्किन का एक्जिमा हो, स्किन के इश्यूज हो, या फिर जब भी आप डाई इस्तेमाल करें, हमारी अक्सर आदत रहती है कि जैसे ही डाई इस्तेमाल करी सिर पे गीला गीला वो हमने ऐसे खुजाना शुरू कर दिया, खुरच लिया सिर को। व्हेन यू स्क्रैच यूर हेड, व्हेन यू ब्रश यूर हेड, देन देर आर ग्रेटर चांसेस कि जो डाई का केमिकल है आपकी उस स्क्रैचिंग से आपके ब्लड के अंदर चला जाए। तो ध्यान रखिए कि अपने बालों को कभी, स्कैल्प को कभी स्क्रैच ना करें, ऐसे ऐसे ना करें जब आपने डाई लगाई हुई है। क्या करें? बोर हो रहे हो क्या? क्या करें? आगे पूछना पड़ता है ना सर। फेसेस, स्माइलिंग फेसेस रखो। नहीं, स्माइल वाला काम तो छोड़ा ही नहीं, डरा दिया। स्माइल का काम तो इसका मतलब आप यूज करते हैं परमानेंट डाई। पहने हुए हैं लोग। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए तो लगभग सभी करते होंगे। क्या करें, क्या करें अगर आप हेयर डाई, हेयर हाइलाइटिंग या हेयर कलरिंग का इस्तेमाल करते हैं। जो भी कंपनी आपको हेयर डाई, हेयर हाइलाइटिंग का प्रोडक्ट बेच रही है उसके अंदर आप देखिएगा एक छोटी सी पर्ची होती है जिसे हम निकालकर सबसे पहले फाड़ते हैं। हट तेरा क्या काम है, या बच्चे को दे देते हैं, बच्चा उसका हवाई जहाज बना के उसके साथ खेलता है। तो उस प्रिकॉशंस को अच्छे से पढ़ें कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, और हेयर डाइंग और हेयर कलरिंग एजेंट को बच्चों से दूर रखें। इंग्रेडिएंट्स को हमेशा चेक करें, क्योंकि कंपनी वालों को अपने प्रोडक्ट बेचने से मतलब है। आपको भगा के बेच दिया कि ये बहुत सेफ है आपकी उसके लिए, बॉडी के लिए, स्किन के लिए, आप कहते हैं वाह इसने, कंपनी ने कह दिया तो बढ़िया ही होगा प्रोडक्ट। हमेशा इंग्रेडिएंट्स को खुद आप सर्च करें। कोई भी डाई यूज करने से पहले आप पैच टेस्ट जरूर कराएं। कभी भी अपनी आईब्रोज पर या आईलैशेस पर डाई के कलर को इस्तेमाल ना करें, जिससे डाई आपकी आंखों में भी जा सकती है और बॉडी में भी एंटर कर सकती है। डाई को, प्रोडक्ट को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। डाई को ज्यादा देर तक अपने बालों पर ना रखें। जैसे ही आप डाई यूज कर लें तो अपने बालों को और अपने स्कैल्प को अच्छे से धोएं, बहुत मल के कि वो निकल जाए। चिंता ना करें, कलर निकल जाए लेकिन उसका केमिकल आपकी बॉडी में नहीं जाना चाहिए। ग्लव्स जरूर पहने। मैं यहाँ एक पार्लर वाले के यहाँ गया था, कोई मेरे रिलेटिव वहाँ बैठे हुए थे, डाई करा रहे थे बालों को, हेयर हाइलाइटिंग करा रहे थे। मैं देख रहा जो डाई करने वाला है, हेयर हाइलाइटिंग करने वाला, पूरे हाथ काले हो रहे। 10 रुपए बचाने के लिए ग्लव्स के उसने अपनी पूरी लाइफ दांव पे लगा रखी और उसके हाथों के ऊपर ऐसे सफ़ेद सफ़ेद सा हो रहा। हमेशा देखिए कि आप जब डाई करा रहे हो या कर रहे हो तो ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करें। डू नॉट शैम्पू बिफोर डाइंग।
कभी भी डाई कराने से पहले या डाई लगाने से पहले शैम्पू का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उससे आपके बालों का नेचुरल कलर या नेचुरल प्रोटेक्शन लेयर वो शैम्पू धो देता है, जिससे डाई का केमिकल जल्दी आपके जो स्किन में एब्जॉर्ब होगा। कभी भी दो प्रोडक्ट्स को आपस में मिक्स ना करें। हम बहुत होशियार होते हैं, एक 15 रुपए वाली काली डाई ले आए, एक 10 रुपए वाली और एक ज्यादा गूढ़ी काली डाई ले आए, चलो अब इनको मिला के लगा लेता हूं, मैं कितना समझदार हूं, 25 रुपए में मैंने कंपनी को बेवकूफ बना दिया। लेकिन वो दोनों केमिकल्स आपस में रिएक्शन करके अगर आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो गए तो दैट विल कॉज सिवियर रिएक्शंस। कभी भी अपने जो जब बालों को डाई करें तो कोशिश करें कि वो स्किन जहां पर डाई लग सकती है बालों को डाई करते हुए अननेसेसरीली, वहां पर पेट्रोलियम जेली या वैसलीन या लोशन लगा लें, ताकि अगर वो केमिकल यहां पर टच भी हो तो वो आपका सरफेस एरिया कम हो जाए डाई का। और अगर आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराए हैं, क्योंकि आजकल पहले तो लोगों के पास बाल ही नहीं है, फिर वो बाल ट्रांसप्लांट कराते हैं, फिर उसके बाद वो भी काले चाहिए, वो भी घने चाहिए, तो अगर आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराए हैं तो एट लीस्ट आप 8 हफ्तों तक रुक जाएं हेयर डाई कराने से। क्योंकि आप ये सोचते हैं, चाहे वो दांत निकलवाने का प्रोसीजर हो या बाल ट्रांसप्लांट कराने का, आप ये सोचते हो कि अब डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है, इससे तो मतलब निकल गया मेरा, क्यों 200 रुपये और दूंगी मैं जाके। तो हमेशा आप सलाह लेते रहें कि दैट आई एम गोइंग टू डू दिस ऑन माई बॉडी, क्योंकि अल्टीमेटली आपके ऊपर ही प्रभाव पड़ रहा है। अब ये तो बात हो गई कि केमिकल कैसे कंपनी बेचकर आपको बालों को रंगने का अवसर प्रदान करती है। अब वो चीजें जिनसे आप नेचुरली अपने बालों को कलर कर सकती हैं, अगर आप अपने बालों पर डार्क कॉफी लगाएं, उससे आप अपने ग्रे बालों को कलर कर सकती हैं। ब्लैक टी से आप अपने बालों को कलर कर सकती हैं। अगर आपको रेड हेयर चाहिए, मुझे लाल रंग के बाल पसंद है, तो आप कैलेंडुला, मैरीगोल्ड, रॉसिप्स एंड हिबिस्कस रोजा सेनेंसिस का फ्लावर यूज कर सकती हैं, पेटल्स। ब्रूनेट हेयर चाहिए मुझे, ब्रूनेट हेयर के लिए आप रोजमेरी, नेटल और सेज के फ्लावर इस्तेमाल कर सकती हैं। ब्लॉन्ड हेयर चाहिए मुझे, ब्लॉन्ड है BLONDE, उसके लिए आप चैमोमाइल टी, सनफ्लावर के पेटल्स या केसर का इस्तेमाल कर सकती हैं। ग्रे बालों को हाइड करने के लिए आप रूबहब रूट का इस्तेमाल कर सकती हैं। बालों को और गूढ़ा लाल करने के लिए आप गाजर का जूस, कैरेट जूस और बीट रूट, चुकंदर के जूस का इस्तेमाल कर सकती हैं। अपने बालों को डाई करने के लिए आप मेहंदी का यूज करती है ना, तो मेहंदी का यूज कर रहा है, वो भी पत्तों को पीस के, नेचुरल मेहंदी का, जिससे कि आपके बालों पर कोई इफेक्ट ना हो। लाइट हाइलाइट्स करने के लिए, मुझे अपने बालों को लाइट हाइलाइट करना है, उसके लिए आप लेमन जूस, नींबू के रस का और दालचीनी, सिनेमॉन का यूज कर सकती हैं। वॉलनट शेल्स से, अखरोट के छिलके को पीस कर अगर आप बालों में यूज करें, इंस्ट्रक्शंस आप सर्च कर सकती हैं नेट पर, घरेलू नुस्खे, इन सभी को यूज करके आप नेचुरली अपने बालों को हेयर डाई हाईलाइट कर सकती हैं। रॉ हनी, शहद से भी आप अपने बालों को हाईलाइट कर सकती हैं, लेकिन हनी भी प्योर होना चाहिए। ये नहीं कि आप हनी के ऊपर भी पैसे लगा दिए और उससे आपके बाल भी झड़ गए सारे, वो ऐसा गंदा हनी ले आए आप कहीं से। उसके बाद एप्पल सिडार विनेगर, सिरके से आप बालों को हाईलाइट कर सकती हैं। बेकिंग सोडा और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मिक्सचर से आप अपने बालों को कलर कर सकती हैं। इंडिगो से आप अपने बालों को डाई कर सकती हैं। आंवला, हरड़, बेहड़ा के पेस्ट यानी इन सबके पाउडर को मिक्स करके भी आप अपने बालों को डाई कर सकती हैं। और मिथ्स हैं कुछ हेयर डाइज को लेकर, बोर हो रहे हो क्या? मिथ्स हैं कुछ हेयर डाई को लेकर कि जब आप अपने बालों के ऊपर डाई लगा लेती हैं तो बाल दो मुँहे आने लगते हैं, कच्चे हो जाते हैं, झड़ने लगते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, ऐसा हो जाता है। नंबर 2 एक मिथ है कि नेचुरल प्रोडक्ट सेफ होते हैं, कि मैं तो मेहंदी यूज करती हूँ, मैं तो नेचुरल यूज कर रही हूँ। नेचुरल प्रोडक्ट या नेचुरल जो अवेलेबल सब्सटेंसेस हैं वो भी आपकी बालों के लिए सेफ नहीं है। इन शॉर्ट, जो आपको नेचर ने दे दिया उससे सेफ कुछ भी नहीं है। अगर आप उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो सारी ही चीज़ें हानिकारक हैं। क्या हेयर डाइंग करना आपके बालों को पतला करता है, थिनिंग ऑफ हेयर करता है? यस, वो आपको थिनिंग ऑफ हेयर करता है। आजकल मार्केट में नैनोप्लास्टिया नाम की टेक्निक भी आई हुई है, उसके अंदर केमिकल्स को, कोलेजन को या कुछ और केमिकल्स को बालों पर अप्लाई करके उनके ऊपर प्रेस अप्लाई की जाती है, लेकिन उसके भी साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये था हमारा इन शॉर्ट वो लेक्चर, ये समझाने के लिए कि अगली बार जब आप वो गाना सुने कि हाईलाइट करा दे मेरे काले बाल वे, तो ये समझ लीजिए कि वो ये कह रही है कि मुझे कैंसर करा दे, मुझे मार दे। तो क्या आप चाहेंगी क्या? अगर हमें अपनी बॉडी के प्रति ही नहीं पता कि हम कितने जागरूक हैं या नहीं। तो एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूं डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लाइंस कैथल का, जिन्होंने हमें अपना
अपना वेन्यू प्रोवाइड किया। एक बार कहते ही उन्होंने कहा कि हाँ डॉक्टर साहब कि आप इस हेल्थ अवेयरनेस टॉपिक पर लोगों को जागरूक कर सकते हैं। लव शर्मा जी का जो सोशल फोक एंड कल्चर अवेयरनेस ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मुझे मौका दिया, इन्वाइट किया 3 स्कूल्स का, MDN ग्लोबल स्कूल कैथल, ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल खरका और साथ में श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल, जिन्होंने मैरीगोल्ड स्कूल का भी और साथ में होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल का भी, उनके डायरेक्टर्स, उनके प्रिंसिपल्स, उनके स्टाफ का भी, और फीमेल पुलिस डिपार्टमेंट। आपका काम क्राइम खत्म करना तो है ही, लेकिन आप महिला भी हैं तो सशक्त बने जाने की आपकी हेल्थ के लिए भी। और आपको एक और बता दूं, आजकल पुलिस वाले सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। कारण क्या है कि आपके काम को कोई देखता नहीं है कि आप फील्ड में क्या कुछ सफ़र कर रहे हैं। I am in contact with various police officials from a quite long time, and I am observing that police officials or police employees are in depression, are in stress, are in anxiety. कभी कोर्ट में तारीख है, कभी वहाँ पर आप वेट कर रही हैं, वो आप सोचती हैं कि टाइम पास हो रहा है, लेकिन एक स्ट्रेस है आपके माइंड के ऊपर। कभी भी कॉल आ सकता है, वहाँ भी जाना, ये भी करना, वो भी करना, पुलिस स्टाफ की शॉर्टेज है। ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम से हूँ। खुद को खुश रखना सीखिए। नेगेटिव बहुत एटमॉस्फेयर है, सारा दिन नेगेटिव केसेस ही हैं, वो अपनी प्रॉब्लम ही बताएगी। तो जब हम ऐसे एटमॉस्फेयर से घिरे हुए होते हैं जिसमें सारा दिन नेगेटिविटी है, सारा दिन जवाबदेही है, तो अपनी हेल्थ का आप जरूर ध्यान दीजिए। क्योंकि जैसे आपके अंदर स्ट्रेस होता है, आपके अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है कोर्टिसोल। वो कोर्टिसोल आपके डायबिटीज का काम करता है सर, उससे बीपी भी बढ़ता है, उससे डायबिटीज भी बढ़ता है। इसीलिए कम उम्र से आजकल बच्चों को डायबिटीज और हाइपरटेंशन होने लगी है। और दूसरा, मैं पुलिस का ये काम सराहना करना चाहूँगा कि इन्होंने जो ड्रग्स के अगेंस्ट अपनी मुहिम छेड़ी हुई है, क्योंकि नशा मुक्ति केंद्र सिविल हॉस्पिटल कैथल में मैं काम करता हूं, तो नशे के विरुद्ध जो पुलिस ने अभियान छेड़ा हुआ है, चाहे वो नशे की तस्करी हो, चाहे वो एडिक्ट्स को, सर कई एडिक्ट्स की आपने डिटेल भी मांगी थी पुलिस डिपार्टमेंट ने कि इनका हमें ट्रीटमेंट कराना है। तो आप सोचिए कि पुलिस केवल क्राइम को रोकने के लिए नहीं है, पुलिस अवेयरनेस के लिए भी है, पुलिस ट्रीटमेंट के लिए भी है। तो मैं सैल्यूट करता हूं। और आपके भी एरिया में अगर कहीं पर ड्रग्स आपको पता लग रहा है, स्कूल्स में सर अगर कहीं पे आपको पता लगता है कि बच्चे के बैग में ड्रग है, वो कहीं ड्रग लेने लगा है, तो उस नेटवर्क को बस्ट करने के लिए आप पुलिस को इन्फॉर्म करें। और अगर आपको किसी भी प्रकार की मानसिक स्वास्थ्य सहायता की जरूरत है तो टेलीमानस फ्री हेल्पलाइन नंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने चलाया हुआ है, जिसका नंबर है 14416 या 1800891416। उस पर भी आप कॉल करके सहायता ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। गुड डाई लगाता हूँ और एक बार तो सारे ऐसे हो गए कि हम सब बीमारी के मरीज हैं, डाई लगा लगा के, किसी को कैंसर, किसी को अस्थमा, किसी को सांस की बीमारी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डॉक्टर साहब ने हमें बताई, हमें किसी को नहीं मालूम था। इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन सब के लिए, अगर हम थोड़ा थोड़ा अवेयर रहें तो हम स्वस्थ भी रह सकते हैं और कलर भी कर सकते हैं। वो चाहे नेचुरल कलर से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सस्ते प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो ज़्यादा नुकसान करते हैं। अगर आप कोई ब्रांडेड चीज़ खरीदते हैं तो उसमें बाकायदा इंस्ट्रक्शन दी हुई होती है कि इतना है इस लेवल का यूज़ करना है। तो मैं एक बार दोबारा से डॉक्टर विनय का आभारी हूँ। उन्होंने बहुत शानदार इंफॉर्मेशन हमारे पुलिस परिवार के लिए, हमारे स्कूलों के लिए दी है, और विशेष तौर से महिलाओं के लिए। मैं दोबारा से तमाम पुलिस परिवार की तरफ से, हमारे एसपी श्री राजेश कालिया जी की तरफ से उनका आभारी हूँ और इस संस्था का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे कॉम्प्लेक्स को यहाँ के लिए चुना। और एक और बात मैं बता दूँ, अब पुलिस सिर्फ क्राइम नहीं रोकती, फूल भी बांटती है। कैथल पुलिस ने यहाँ पे लगभग 2.5 लाख फूल बांटे हैं। शहर में नहीं, मधुबन, पानीपत, करनाल, जेल, जितनी भी संस्थाएं हमारे से जुड़ी और जिन्हें हमसे प्योद ली, फ्री ऑफ कॉस्ट हमने 34 तरह की प्योद बांटी है। और आपने हमारा प्रांगण भी देखा होगा उस लाइन का, उसमें भी वही फूल लगे हुए जो हमने यहाँ पे उगाए थे। मैं एक बार फिर तमाम पुलिस परिवार की तरफ से आपका आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत। ऑल प्रिंसिपल्स और विनय गुप्ता जी, लव जी, SHO मैडम और सभी महिला शक्ति, आप लोग यहाँ पे आए आज। और एक्चुअली सेम सिचुएशन मेरे साथ थी सर। मैं भी यही सोच रही थी कि क्या बताएंगे नारी उत्थान। आई अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नारी उत्थान एंड व्हाट काइंड ऑफ
problems we can discuss. But hair dye and hair treatments, this is I think first time सुन रहे हैं, और मुझे भी यही था और सभी को यही था एक्चुअली। और आपने सर जो भी बताया वो बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन थी। जब आप इतना सब कुछ बता रहे हैं तो मेरे मन में एक ही आ रहा था कि अरे भैया एक मेहंदी तो लगा ही सकते हैं। सो कैन आई यूज़ मेहंदी? अदरवाइज सर मैं यूज़ नहीं करती हूँ। पूछ रहे हैं आपसे। नो दैट टाइम में, बट इन्होंने आंसर दे दिया था। एक्चुअली क्या है कि मैं कुछ यूज़ नहीं करती हूँ, आई एम नेचुरल। मैं कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती, ना बालों में और ना ही कोई बॉडी प्रोडक्ट ऐसे। सो मुझे मेरे लिए अच्छी जानकारी थी कि मैं फ्यूचर में ना करूँ ऐसा। बट एक्चुअली ये सच्ची बात है, क्योंकि वाइट बाल का एक जो बहुत ज़्यादा इशू है, कम एज में ही आने शुरू हो गए हैं। मैं सर से ये जानना चाह रही थी उस टाइम भी कि चलो हम केमिकल यूज़ करते हैं, वो एक प्रॉब्लम है, उसकी वजह से ऐसा होता है, डैमेज होते हैं, बट जो नेचुरल हो रहे हैं बच्चों के, वो भी आंसर मुझे मिला है किसी हद तक कि जब महिलाएं उसको यूज़ कर रही हैं, दैट्स वाई ये सब कुछ हो रहा है। सो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने घर में जितनी महिलाएं, आज हमको जो मिला है, और हम अपनी भाभी है, बहन है, उनके साथ ज़रूर शेयर करें कि प्रेगनेंसी के टाइम पे ये सब चीज़ें अवॉइड करें। और सेकेंडली कि हमको यूज़ जो हमारे बालों की प्रॉब्लम्स है उसको हम आयुर्वेद के ज़रिए बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एंड सर इसमें आंवला मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रोल अदा करता है। आप एक आंवला अगर डेली यूज़ में खाओगे तो उसके लिए आप धीरे धीरे करके आपको आपकी स्किन, आपके हेयर्स, वो सब में आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएंगे। बट ऐसा करे कौन सर? सबसे बड़ा सवाल ये है। जो मैंने भी शुरू किया था सो वो बड़ा कड़वा होता है, बट आप कड़वा समझ के खाएं, बट जब उसको थोड़ी देर बाद आप चबाओगे ना वो मीठा हो जाएगा। आप ट्राई कीजिए डेली एक आंवला खाने का, जिससे भी हो सकता है। डेली नहीं खा सकते हैं, पर जब भी आपको आंवला दिखे तो आप उठा लीजिए, पूरे दिन में खा लीजिए, जब भी जूस के रूप में ले लीजिए, उसका यूज़ ज़रूर कीजिए। और हमारे लिए सर क्या है कि हमको धूप में बहुत रहना पड़ता है, हमारा खाने का शेड्यूल नहीं है, ये ड्यूटी का इशू है। सो फीमेल्स का हमारा बॉडी लैंग्वेज भी थोड़ा अलग है, क्योंकि हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। सो इसके लिए ज़रूरी है कि हमको जब भी एक हेल्दी खाना खाने की कोशिश करें हम लोग। हमारा एक और है सर कि जब भी हम ड्यूटियों पे जाते हैं तो हमारा खाने का इशू रहता ही है, क्योंकि लेट हो गए तो हमको जैसा खाना मिल रहा है या तो हम वो खाना प्रेफर करते हैं, अदरवाइज़ हम लोग फास्ट फूड बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि चलो यही खा लेते हैं। कोशिश कीजिए कि वो चीज़ें आप लोग ना खाएं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होंगी। और कुदरत ने वुमेन को वैसे ही बहुत खूबसूरत बनाया है। मैं हमेशा अपने लेक्चर में भी बोलती हूँ कि महिला से ज़्यादा खूबसूरत प्रकृति की कोई रचना नहीं है। और जब हम थोड़ा सा सिंगर लें तो कयामत है। तो मुझे लगता है कि सर मेरे गुरुजी हैं सर मेरे गुरुजी हैं, तो इनके सामने ऐसा बोलना भी थोड़ा अजीब लगता है, बट ये तो सच्चाई है, इसमें क्या है, ये तो सच्चाई, इसको कोई बदल नहीं सकता है। और इतनी सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपने दी है। फर्स्टली आई वुड से कि हमको फील करना चाहिए कि हम सुंदर हैं। आप सुंदर कब दिखोगे कि आपने बहुत सारा मेकअप लगा लिया, बहुत सारी लिपस्टिक लगा ली, बहुत सारा हेयर को आपने इधर से उधर कर लिया, बट आप अंदर से कितने खूबसूरत हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई थिंक अगर आपकी अंदर की खूबसूरती इतनी ज़्यादा है, आप बाहर कुछ भी ना करो, आप वैसे ही अच्छे लगोगे। सर मैं एक इंसिडेंट, लंबा ना हो जाए, सो मैं अपने बचपन का, जब मैं बचपन में नहीं बट जॉब लग चुकी थी, कई बार क्या बहुत बारी हमको तो बस में ही सफ़र करना होता था। तो कई लोग होते हैं जो खूबसूरत दिखते हैं और बॉडी लैंग्वेज उनका ऐसा होता है कि भाई देखते ही अट्रैक्टिव लगते हैं कि भाई हाँ कितना सुंदर है, कितनी सुंदर है, बट सर उनकी एक्टिविटी ऐसी होती है कि जैसे कौनी मार देना या वटेवर इस टाइप का कुछ वो कर देना, देन उससे ना उनकी खूबसूरती अपने आप ख़राब हो जाती है। उसको देख के अगली बार देखने का मन ही नहीं करता, साला इतना, सॉरी लेकिन कि भैया इतना ज़्यादा, मतलब ये मतलब अंदर में आता है सर, स्वाभाविक है, किसी भी महिला को आएगा। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, मैं अपनी मेरी मिसेज ने अप डाउन किया, वो आके इंसिडेंट बताते थे कि मतलब मेरा ट्रेवल करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा गाली देने का दिल करता है, मतलब अंदर तो देते ही हैं ऑफ कोर्स
तो वो जो होता है ना, अदरवाइज सर दूसरा इंसान होता है कि जो देखने में नॉर्मल होता है, जिसका बॉडी लैंग्वेज भी इतना नहीं, पर उसका व्यवहार इतना प्यारा होता है, आप उससे दोबारा बात करने का मन करता है। आप उससे दोबारा बात करोगे तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि आप बाहरी सुंदरता से ज़्यादा अगर आप इंटरनल ब्यूटी पे ज़्यादा ध्यान दें, आप बुराई पे ज़्यादा ध्यान ना दें। आपके बारे में कौन कितना बुरा बोल रहा है, आप अपने कर्म करते रहें। कर्म निर्धारित करता है कि आप कितने सुंदर हो। आपने जितने कर्म कर दिए, क्योंकि देखिए देखने वाला तो हर आदमी, जब मैं मालूम मैं काम कर रही हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोग मुझसे खुश होंगे, कुछ लोग मुझसे नाराज़ होंगे, पर मेरा कर्म क्या कह रहा है, मुझे मेरा कर्म तो करना पड़ेगा ना। तो मेरे कर्म से मतलब होना चाहिए कौन मेरे बारे में कितना अच्छा बोल रहा है, कितना बुरा बोल रहा है। वो भगवान भोलेनाथ वाली बात है कि भगवान जी से एक बार पूछा कि भैया आप, भगवान जी आप कभी खुश नहीं होते हो कि आपको इतना प्रसाद चढ़ा दिया तब भी खुश नहीं हो, आपको बहुत कोई बैड न्यूज़ हो गई, मतलब वैसे भी खुश नहीं हो। तो भगवान भोलेनाथ का कहना था कि देखो जो इन चीज़ों से परे है, मतलब मृत्यु से या खुशी से या सुख से परे है, वही सच्ची वो ईश्वर है। तो वही है ना कि आप लोग इन चीज़ों पे ध्यान ना दें कि कौन क्या बोल रहा है, कैसा बोल रहा है। आप सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान दें, अपनी इंटरनल ब्यूटी पे ध्यान दें। और आयुर्वेद जो हमारा है उसकी जो प्रोडक्ट्स, जो हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स है, प्रकृति ने जो हमको दी है, उसको यूज़ कीजिए। आई थिंक बालों को, जैसे सर ने एक बताया था ना अखरोट का, मैं बताती हूँ, कई बार यूज़ कर लेती हूँ मैं उसको। अखरोट को हम लोग खा के और छिलके फेंक देते हैं। आप छिलकों का क्या कीजिए, उन छिलकों को फेंकिए मत, आप उनको प्रिजर्व कर लीजिए और आप उनका कुछ एक मुट्ठी छिलके आप उनको एक गिलास पानी में डालिए और 8-10 सीटी उसकी कुकर में मरवा दीजिए और वो ब्लैक हो जाएगा पानी, जो पानी वाइट है वो ब्लैक हो जाएगा। वो पानी आप रिजर्व कर लिए, अपना किसी बोतल में डाल लें और उसको जब भी आपको 2-3 दिन में, 3 दिन, हफ्ते में 2 बार या 1 बार, जब भी आपको टाइम मिले, तो उस पानी को आप सर धोने से 1-2 घंटे पहले यूज़ कीजिए तेल की तरह। तो अगर आप उसको ऐसे पूरे बालों पे लगाओगे आपके बाल नेचुरल ब्लैक हो जाएंगे, पर उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। फिर आपको डाई लगाने की या कुछ प्रोडक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दिया और हमारी फीमेल्स के लिए, स्पेशली वुमेन के लिए ये बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल रहेगा। और जितनी फैकल्टीज़ यहाँ पे आए हैं उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। पहले पुलिस प्रांगण में हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं और मातृशक्ति है उसको नमन करता हूं एमडीएन ग्लोबल की तरफ से। और जो ये आज कार्यक्रम हुआ है हेयर डाइंग के ऊपर साइड इफ़ेक्ट्स, डॉक्टर विनय गुप्ता जी और लव शर्मा जी इनके ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक बहुत सराहनीय कदम है। और जब मुझे सर ने संपर्क किया तो मुझे लगा कि मतलब ये क्या कोई अवेयरनेस का ऐसा टॉपिक हो सकता है, लेकिन जब गहराई से इन्होंने सब चीज़ों को डिस्क्राइब किया तो ये मान के चलिए कि मैं स्तब्ध था कि ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमारे स्वास्थ्य के ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। मैं एमडीएन ग्लोबल स्कूल से हूँ कैथल में, और डॉक्टर विनय जी हमारे पास बहुत बार एक्सटेंशन लेक्चर के लिए आते हैं, बहुत विषयों के ऊपर काम करते हैं। तो इन्होंने एक मेंटल हेल्थ के ऊपर बात की और बताया कि जनरली हमारा जो पुलिस विभाग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है और ये स्वाभाविक है। जो शारीरिक स्वास्थ्य से ज़्यादा आज के समय मेंटल हेल्थ की ज़रूरत है ये। और आपका जो चैलेंज है और जो स्पेशली जो हमारी मातृशक्ति है वो घर से सुबह 4 बजे, मुझे नहीं लगता कि 4 बजे के बाद किसी ने 4 साढ़े 4 के बाद कोई सोता होगा। मातृशक्ति जो है, हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, और विशेष रूप से जो हमारी मैरिड वुमेन हैं। तो आपका जो चैलेंज है वो इतना ज़्यादा है, इतनी शक्ति आपको परमात्मा ने दी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। और परमात्मा आपको इतनी शक्ति और दे, देश और दुनिया को जो चलाने का काम है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अभी हमारे इंस्टीट्यूशन के अंदर और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में मैंने काम किया, तो 25 सालों से इस प्रोफेशन के अंदर हूँ। मैं एज ए टीचर काम किया, एज ए प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ। 25 सालों में जो पिछले 5 से 7 साल अभी जो निकल रहे हैं, इसमें जो हमारा युवा है, लड़के हैं विशेष तौर पर, जो मेल हैं, उनकी कार्यशैली है, और जो हमारी लड़कियां हैं, किशोर हैं, और जो महिलाएं हैं, और जो महिला अध्यापक हैं, उनका जो काम की एफिशिएंसी है
मैं कल्पना नहीं कर सकता कि इतना समर्पण और इतनी एफिशिएंसी कहां से लेके आती है। कमाल कर रखा है, हर क्षेत्र में आगे से आगे काम करते हैं। और कितना प्रेशर है उनके ऊपर, परिवार को भी संभालना है, घर में सास ससुर हैं, बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस भी हो जाती हैं और बहुत सारे स्ट्रेस रहते हैं। उसके बावजूद बच्चों को संभालना, साथ साथ परिवार को संभालना, और हमारी जो सामाजिक दायित्व हैं और हमारे जो कार्यक्षेत्र के दायित्व हैं उनको कितनी गहराई के साथ आप काम करते हैं, तो आई रियली सैल्यूट यू। सेकेंडली, जो मेंटल हेल्थ की बात डॉक्टर साहब ने की, और पहले भी आपने एक लेक्चर हमारे इंस्टीट्यूशन में किया था, तो मैं हमारे इंस्टीट्यूशन के अंदर अपनी बता रहा हूं मैं कि मेंटल हेल्थ के ऊपर डेली हम काम करते हैं। सुबह प्रेयर के टाइम 10 मिनट के लिए हर बच्चे को मेडिटेशन करवाते हैं। ये बहुत जरूरी है और हम सब के लिए है। आप, क्योंकि सुबह से शाम तक मैं एक राजौंद के अंदर इंस्टीट्यूशन में वहां काम करता था एज ए प्रिंसिपल कॉलेज में, तो मेरे एसएचओ साहब थे, तो एक दो घटनाएं हुई तो मेरा आना जाना हुआ वहां पे। तो मैंने कहा सर आपके लोग जो हैं, पुलिस वालों से मुझे बड़ा डर लगता है। मैंने कहा यार आप लोग की भाषा शैली और इस तरीके का बड़ा रूड रहता है। तो बोले जी एक बताऊं मैं आपको कि आप जो है आपका संपर्क किन से होता है। मैंने कहा पढ़े लिखे लोग हैं, सब आते हैं हमारे पास, सब ऐसे हैं। और बोले हमारे साथ कौन होते हैं, चोर उचक्के बदमाश, घटनाएं ऐसी होती हैं। तो हमारे पास जो, अगर हम किसी चोर को या किसी ऐसे बदमाश को कहेंगे जी आप बताइए कहां क्राइम किया, हाथ जोड़ के जी जी करके करेंगे तो क्या आपको बता देगा। तो हम जिन लोगों के साथ रह रहे हैं, जिस वातावरण के अंदर हम रह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो आप जिस परिवेश के अंदर रह रहे हैं, जिस घटनाओं के साथ आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जैसी परिस्थितियों के साथ आप कर रहे हैं, तो वो अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। तो उस परिस्थिति में आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करना, क्योंकि जब तक शरीर है, जब तक हमारा शरीर काम कर रहा है, तभी तक तो हम कर पाएंगे। काम तो इसी से लेना है। और शरीर का, घटनाओं का मन के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है और मन का शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है। आपको कोई छोटी सी घटना घर में ऐसी हो जाए, एकदम से हमारे शरीर के अंदर तरंगे आती, पसीना आ जाता है, लूज मोशन लग जाते हैं। क्यों, कहां से आ गया वो एकदम से? तो घटनाओं का शरीर के ऊपर, मन के ऊपर, ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। तो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट ये है, मैं लगता हूं सबसे छोटा हो सकता हूं यहां से, या आपके एज में हो सकता हूं, लेकिन जो मैंने अनुभव किया है अपने करियर के अंदर, कि आप जो है मेडिटेशन को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाइए। और काम हमने शरीर से ही लेना है, और उस शरीर को सशक्त और मजबूत शारीरिक और मानसिक रूप से अगर आप अपने लिए 1 घंटा नहीं निकाल रहे, 24 घंटे में से 1 घंटा अपने आप को जरूर दें। उसमें फिजिकल फिटनेस भी है, मेंटल हेल्थ भी है। तो फिजिकल फिटनेस के लिए आप योगा के साथ जुड़ें। सुबह कम से कम 10 से 15 मिनट सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, 5-4 योगा कर सकते हैं, 2-3 प्राणायाम कर सकते हैं। उसके बाद 5 मिनट कम से कम सांसों के ऊपर ध्यान जरूर लगाएं। और रात को जब सोते हैं, नींद नहीं आती, कई बार ऐसा होता है, बेचैनी होती है, घर की समस्याएं भी हो सकती हैं, डिपार्टमेंट का भी प्रेशर हो सकता है, बहुत सारी समस्याएं। रात को सोते समय जब आप लेटे हैं बेड के ऊपर, तो कम से कम 5 मिनट आंखें बंद करके और श्वास प्रक्रिया के ऊपर ध्यान देंगे। सांस आ रहा है और सांस जा रहा है, उसके ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो 5 मिनट के बाद आप अपने आप को पाएंगे कि रिलैक्स होकर आपको नींद आ गई है, और सुबह बिल्कुल रिलैक्स होकर आप उठेंगे। तो फिजिकल और मेंटल फिटनेस के लिए आप ध्यान को अपने जीवन का अभिन्न अंग जरूर बनाएं। और अपने बच्चों को, दूसरी सबसे, मैं ज्यादा समय शायद 1-2 मिनट और लूंगा, सबसे ज्यादा जो समस्या है हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज हैं, उनके बच्चों की है। आप कहेंगे कि जी आप कैसी बातें कर रही, ये वास्तविकता है। मैं इससे पहले गुरुकुल के अंदर काम करता था, वहां पर मेरे पास 605 बच्चे थे, और 605 में से 70% बच्चे पुलिस डिपार्टमेंट के थे, रेजिडेंशियल के अंदर। जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं, बोले जी हमारे पास टाइम ही नहीं है, सुबह निकलते हैं, रात का समय है ही नहीं हमारे पास, किस समय किस ड्यूटी के ऊपर हमें जाना पड़ता है हमें पता नहीं है।
तो बच्चों की जो सबसे बड़ी समस्या है पुलिस डिपार्टमेंट में है, तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम सबकी जो पूंजी है हमारे बच्चे हैं। उस हम कर किसके लिए रहे हैं, क्योंकि समाज की ऐसी व्यवस्था है, वैवाहिक जीवन में है, तो हम सब काम किसके लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए। एज ए एजुकेशनिस्ट, एज ए टीचर अगर मैं बात करूं तो मेरे पास बहुत सारे अभिभावक आते हैं जिनमें से पुलिस डिपार्टमेंट के ज़्यादा हैं कि बच्चा हमारा कहना नहीं मान रहा जी, कम उम्र के अंदर उनको मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया, साथ में बाइक। अब बच्चा 18 साल का नहीं है और फॉर्च्यूनर गाड़ी को उड़ा रहा है, सबके पास, आपके पास देने के लिए नॉर्मल फोन भी नहीं है और बच्चा आईफोन की डिमांड कर रहा है। तो ये चैलेंजेस बच्चों की बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है सभी से कि अपनी जॉब के साथ साथ हम अपने बच्चों के ऊपर भी विशेष ध्यान दें, और वो किस दिशा में जा रहा है, किस दशा में जा रहा है, और कैसे वो उसका सोशल सर्कल किस तरह का है, तो इन चीज़ों के ऊपर भी अगर हम ध्यान देंगे। और वो ध्यान कब दिया जाएगा, जब हम अपने आप को फिजिकली और मेंटली फिट पाएंगे। तो मैं डॉक्टर विनय गुप्ता जी को अपना हृदय की अंतरंग गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें यहाँ मौका दिया अपनी बात रखने का, और आपने जो महत्वपूर्ण विषय के ऊपर अपनी बात रखी उनके ऊपर भी हम पूरा ध्यान रखेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरे पुलिस डिपार्टमेंट, थैंक यू वेरी मच। थाना एसएचओ कैथल, थैंक यू सर, आपने इतनी इन्फॉर्मेशन दी हमें इसके बारे में, हेयर डाइंग के और केमिकल के यूज़ के बारे में। थैंक यू सर वंस अगेन। Dr. Vinay Gupta ji, esteemed guests, teachers and dear students, a very warm welcome to everyone present here. First and foremost, I would like to express my sincere gratitude to Mr. Vinay Gupta ji for considering our school and me as part of this important awareness program. I am Kalimullah, Regional In Charge of Sri Chaitanya Techno Schools. I would like to share a few points about our school. Chaitanya Techno School is a very famous school. We are having nearly 950 branches in all over India. In 23 states we have been running our schools. Nearly 10,000 students has been studying in our schools. Chaitanya is a good vendor for IIT, JEE, NEET and mains, as well as the all competitive examination, as we are providing integrated course curriculum. It is a part of the social awareness also, what we are calling as a progressive learning program, and PLP program with activity programs we are providing over here. Everywhere we are getting a lot of ranks, all over India ranks also. So especially for the students activity learning program, we are making the students to be think logically and analytically, so that they can achieve their goal in future. Like that program we are providing in our schools. One more thing, today's session is at another step towards the spreading awareness, focusing on the side effects of dye hair. The people commonly use the change their hair color. While these dyes may be harmful to every human being, as Dr. Saab has told each and everything in detail, so that we have to be take it to the concern of the students as well as the parents also. It could be helpful a lot. Actually, I would like to truly appreciate who has organized this program. I would like to thankful them being a part of this session. Thank you, and thank you very much. Though I was a little bit late, एक्चुअली और ड्यूटी थी, CBSE के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वहाँ भी एकदम मुझे ड्यूटी पे जाना था, तो वहाँ से मैं ड्यूटी करके देन मैं हाफ डे पे इधर आई हूँ. सो आई वॉज अ लेट, बट रियली थैंकफुल टू डॉक्टर विनय एंड मिस्टर लव शर्मा जी कि ये ऑनर दिया. एक्चुअली हमारा स्कूल जो है इट्स मतलब कि बिल्कुल रूरल एरिया में है, तो सिटी से हटके है, बट वी आर ट्राइंग कि ऑल द फैसिलिटीज़ विच आर गिवन टू द सिटी स्टूडेंट्स, वी आर ट्राइंग फॉर दैट आल्सो. सो ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल खरका हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद. और मैं बात भी कर रही थी, मैम सब जो मैम आए हैं, कि
being in Cathal resident, but I am coming in this area first time पुलिस लाइन में, ठीक है जी. So thank you once again. तो सारे पुलिस डिपार्टमेंट को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं for the future also. Thank you. पूरा कैथल शहर में ये 2-3 सेक्टर और ये हमारा पुलिस लाइन का एरिया, हाँ जी. थोड़ा सा हमारा जो सेक्रेटरीट का एरिया, हाँ जी, हाँ जी. उससे ही लगता है कि जिला है, ठीक है. परली तरफ तो ऐसा लगता है जैसे गांव है सारा. हाँ जी, हाँ जी.